दोस्तों 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इस महीने यूपीआई से लेकर ईएमआई में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है। ऐसे में हर महीने की तरह अगस्त में भी कई नियमों को बदला जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगस्त महीने में भी कई तरह के फाइनेंशियल बदलाव किए गए हैं, जो आपके रोजमर्रा के खर्च से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर असर डाल सकते हैं। 1 अगस्त से बदल रहे यूपीआई के नियम। दोस्तों 1 अगस्त से यूपीआई के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई यूपीआई से जुड़े कई नए नियम लागू कर रही है, जिससे अब गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक दिन में 25 बार ही अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक और फिर रात 9 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। नए नियम से यूपीआई सिस्टम पर कम भार पड़ेगा और ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या भी कम होगी। इसके अलावा दोस्तों हर महीने की तरह 1 अगस्त से भी घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के रसोई गैस के दाम बढ़ या घट सकते हैं। जुलाई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम 60 रुपए कम हुए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में घरेलू एलपीजी की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि कुछ महीनों से रसोई गैस सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ते घटते रहे हैं। ऐसे में अगस्त में इससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एसबीआई कार्ड यूजर हैं तो आपकी जेब पर अगस्त में असर पड़ने वाला है, क्योंकि 11 अगस्त से एसबीआई अपने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बंद कर रही है। एसबीआई अपने इलाइट और प्राइम कार्ड होल्डर्स को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक, इलाहाबाद बैंक और पीएसबी के साथ मिलकर जारी करती थी, जिसे अब बैंक बंद करने वाली है। इसके अलावा आरबीआई करेगा ब्याज दरों पर फैसला। दोस्तों आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 4 अगस्त से 6 अगस्त तक बैठक करने वाली है। इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव करने को लेकर फैसला किया जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनता द्वारा भुगतान किए जा रहे लोन की ईएमआई पर पड़ सकता है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के रेट में भी होगा बदलाव। दोस्तों 1 अगस्त से सीएनजी और पीएनजी के दाम में बदलाव हो सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद से इसके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में अगस्त के महीने में इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। अगर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर आपके आने जाने और रसोई खर्च पर पड़ सकता है। इसके अलावा हवाई सफर हो सकता है महंगा। दोस्तों 1 अगस्त से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। अगर इसकी कीमतें बढ़ती है तो एयर टिकट्स महंगे हो सकते हैं, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगस्त महीने में बैंक हॉलीडे की लंबी लिस्ट है। अगस्त महीने में 14 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि अगस्त महीने में कई त्योहार और पर्व है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल है। ऐसे में दोस्तों अगस्त महीने में बैंक 14 दिनों तक बंद रहेंगे। इसलिए आप अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि बैंक बंद होने से आपके काम में रुकावट न आए। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को भी विकल्प के रूप में बरकरार रखा गया है। फिलहाल यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को यूपीएस के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसके अलावा हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे, जिससे अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होगी। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है।